Welcome to Al-Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al-Hadi Foundation School. Today we are going to start new Oxford Modern English of Class 5, Unit number 10, A Black Spot. इस लेसन में ब्लैक स्पॉट एक मैसेज है जो कि एक करैक्टर जो कि कैप्टन है उसके लिए बहुत अहम है। ब्लैक स्पॉट पर जो मैसेज है वो कैप्टन की लाइफ से रिलेटेड है। Let's start reading. Squire Trelawney, Dr. Livesey, and the others have asked me to write down all I know about Trail Island. Squire Trelawney, डॉक्टर लिविसे और दूसरे लोगों ने मुझसे कहा कि मैं जो भी ट्रेयर आइलैंड के बारे में जानता हूँ वो लिखूँ। माई नेम इज़ जिम हॉकिंस, मेरा नाम जिम हॉकिंस है। एंड आई वॉज इन द स्टोरी राइट फ्रॉम द स्टार्ट, और मैं कहानी में शुरू से था। बैक इन 17, जब मैं 17 साल का था। आई वॉज ओनली अ बॉय देन, मैं उस वक्त एक लड़का था। एंड इट ऑल बिगन एट द टाइम माई फादर ओन द एडमायरल बेनबो इन, जब ये शुरू हुआ मेरे वालिद एडमायरल बेनबो इन के मालिक थे। आई रिमेंबर, मुझे याद है, सो क्लियरली द डे when the old seamen came to stay, मुझे वो दिन अच्छे तरीके से याद है जब बूढ़े मलाह रहने आए थे। आई कैन ऑलमोस्ट सी हिम इन फ्रंट ऑफ मी एज आई राइट, मैं लिखते हुए उन्हें देख सकता था। ही अराइव्ड विद हिज सी चेस्ट, ए टॉल स्ट्रॉन्ग मैन विद कट अक्रॉस वन चीक, वो अपने सामान के साथ आए थे। एक लंबे और मजबूत आदमी थे जिनके गाल पर कट था। द ओल्ड सी मैन स्टूड आउटसाइड, वो बूढ़ा मलाह बाहर खड़ा रहा। लुकिंग अराउंड, इर्द गिर्द देखता रहा। आवर इन वॉज ऑन द क्लिफ्स अबव ब्लैक हिल कोव एंड वॉज अ वाइल्ड लोनली प्लेस, हमारा ब्लैक हिल कोव जो इन है ऊपर पहाड़ी के ऊपर था, ये एक चौड़ी और अलग जगह पे था। बट द सी मैन सीम टू लाइक इट, लेकिन यूँ लगता था जैसे इस मलाह को ये बहुत पसंद आई। डू मैनी पीपल कम हियर, ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आए हैं। नो, माई फादर टोल्ड हिम, नहीं, मेरे वालिद ने इसे बताया। देन इट्स द प्लेस फॉर मी, सेड द सी मैन, फिर ये जगह मेरे लिए है, मलाह ने कहा। आई स्टे हियर फॉर अ बिट, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकूँगा। यू कैन कॉल मी कैप्टन, ही वॉज ए साइलेंट मैन, वो एक खामोश तबीयत इंसान था। ऑल डे ही वॉकड अराउंड द कोव और अप ऑन द क्लिफ्स, पूरा दिन वो कोव के गिर्द घूमता रहता या फिर इस पहाड़ी पर। ऑल इवनिंग ही सैट इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, हर शाम वो कमरे के कोने में बैठा रहता। एवरी डे, हर दिन। ही आस्क्ड इफ़ एनी सी मैन हैड गोन अलोंग द रोड, हर रोज़ वो पूछता कि क्या कोई मलाह रोड के साथ से गुजरा है। एट फर्स्ट वी थॉट ही वॉन्टेड फ्रेंड्स ऑफ हिज ओन काइंड, पहले हमने सोचा कि वो अपनी ही किस्म के दोस्त ढूंढना चाहता है। बट देन लेकिन फिर वी बिगेन टू अंडरस्टैंड दैट देयर वॉज अ डिफरेंट रीज़न, लेकिन फिर हमने समझना शुरू कर दिया कि कोई मुख्तलिफ वजह है, कोई और वजह है। ही टोल्ड मी टू वॉच फॉर अ सी मैन विद वन लेग एंड टू लेट हिम नो द मोमेंट ए मैन लाइक दैट अपीयर्ड, इसने मुझे बताया कि एक टांग वाले मलाह को देखूं और इसे बताऊं जैसे ही इस तरह का शख्स नज़र आए। ही promised to give me a silver coin every month for doing this, इसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे हर महीने एक चांदी का सिक्का देगा अगर मैं इस इंसान को ढूंढूं। I dreamed,
about this one-legged seaman for many nights afterwards. मैं कई मुसलसल कई रातों को इस एक टांग वाले मलाह के बारे में ख्वाब देखता रहा. The captain stayed week after week, month after month. कैप्टन हफ्ते दर हफ्ते और महीने दर महीने रुका रहा. His gold coins were soon used up, but my father was a sick man and I was afraid to ask for more. उसके सोने के सिक्के बहुत जल्द खर्च होने वाले थे. मेरे वालिद एक बीमार आदमी थे और मैं मज़ीद मांगने से डरता था. डॉक्टर लिवसे came late one afternoon. डॉक्टर लिवसे एक दिन बहुत देर से आए. After he had seen my father, he had dinner with us. जब वो मेरे फादर को देख चुके तो उन्होंने हमारे साथ डिनर किया. I noticed the difference between the doctor with his white hair and pleasant way of speaking and that dirty, heavy, red-faced seaman. मैंने इस सफ़ेद बालों वाले और अच्छे तरीके से बोलने वाले डॉक्टर और इस गंदे भारी सुर्ख चेहरे वाले मलाह के दरमियान फ़र्क का अंदाज़ा लगाया. One January morning, the captain got up early and walked down to the beach. जनवरी की एक सुबह कैप्टन सुबह जल्दी उठ गया और साहिल की तरफ गया. It was a cold winter's day with the sun still low in the sky. ये सर्दियों का एक ठंडा दिन था. आसमान पर सूरज तो था लेकिन इसकी तपिश बहुत कम थी. My mother was upstairs with my father who was very ill. मेरी वालदा सीढ़ियों के ऊपर मेरे वालिद के साथ थी जो कि बीमार थे. I was getting the table ready for the captain's breakfast. मैं कैप्टन के नाश्ते के लिए मेज़ तैयार कर रहा था. Suddenly, अचानक the door of the inn opened and a man stepped inside. इन का दरवाज़ा खुला और एक आदमी ने अंदर कदम रखा. I had never seen him before. मैंने पहले उसे नहीं देखा था. He wore a sailor's short sword by his side and I noticed he had only 3 fingers on his left hand. उसने मलाह की छोटी सी तलवार अपने एक साइड पर पहनी थी और मैंने गौर किया कि उसके बाएं हाथ में 3 उंगलियां थीं. I asked him what he wanted and he said, I'll take a drink. मैंने उससे पूछा वो क्या चाहता है और उसने कहा मुझे पानी चाहिए. But before I could fetch it, he told me to come near him. लेकिन मेरे जाने से पहले इसने मुझे अपने नज़दीक आने को कहा. Is this table for my old friend Bill? क्या ये मेज़ मेरे बूढ़े दोस्त बिल के लिए है? The stranger asked. अजनबी ने पूछा with a terrible smile. एक अजीब सी स्माइल के साथ यानी कि मुस्कुराहट के साथ. I told him I did not know his friend Bill and the breakfast was for a man who was staying at the inn. मैंने उसे बताया कि मैं उसके दोस्त बिल को नहीं जानता और ये नाश्ता इस आदमी के लिए है जो इनमें रह रहा था. We call him the captain, I said. मैंने कहा हम उसे कैप्टन बुलाते हैं. Does he have a sword cut on his face? He asked. उसने पूछा कि क्या इसके चेहरे पर तलवार के ज़ख्म का निशान है? Yes, I said. मैंने कहा हाँ. That's Bill, said the stranger. Is he here? वो बिल है. अजनबी ने कहा क्या वो यहाँ है? I told him the captain was out walking and the man waited like a cat waiting for a mouse. मैंने उसे बताया था कि वो बाहर चहलकदमी करने के लिए गया है और इस आदमी ने इंतज़ार किया जैसे एक बिल्ली चूहे का इंतज़ार करती है. I did not like the look on his face and was sure the captain would not be pleased to see him. मुझे उसके चेहरे के तासुरात पसंद ना आए और मुझे यकीन था कि कैप्टन इससे मिलकर खुश नहीं होगा. When the captain came back, the man pulled me behind the door. जब कैप्टन वापस आया इस आदमी ने मुझे दरवाजे के पीछे खींचा. The captain opened the door. कैप्टन ने दरवाज़ा खोला and walked across the रूम और कमरे में आया
बिल said the stranger, उस अजनबी ने कहा. बिल. The captain turned quickly and saw us. कैप्टन तेजी से मुड़ा और उसने हमें देखा. The color went from his face and he looked old and sick. इसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो बूढ़ा और बीमार दिखाई दे रहा था. Black dog, he said. उसने कहा black dog. He stared at the stranger. कैप्टन ने अजनबी की तरफ घूरा. And what do you want? और तुम क्या चाहते हो? You and I'll sit and talk like old friends, said black dog. ब्लैक डॉग ने कहा, तुम और मैं बैठेंगे और बात करेंगे पुराने दोस्तों की तरह. They told me to go away. उन्होंने मुझे जाने को कहा. I went out of the room. मैं कमरे से बाहर आ गया. But the voices became louder. लेकिन आवाज़ें ऊंची हो गईं. No, no, and that's an end of it. नहीं नहीं, मैंने कैप्टन के चिल्लाने की आवाज़ सुनी. ये वो एंड था उसका. I heard the captain shout. मैंने कैप्टन के चिल्लाने की आवाज़ सुनी. If one is caught, we'll all be caught. अगर एक पकड़ा गया तो सारे पकड़े जाएंगे. There were more shouts. वहाँ चिल्लाने की और भी आवाज़ें थीं. And then the sound of the table crashing over. और फिर मेज़ के टूटने की आवाज़ थी. Next I heard the sound of shot. Then black dog ran out of the inn and disappeared from sight down the road. इसके बाद मैंने तलवारों की आवाज़ सुनी और फिर ब्लैक डॉग भागता हुआ इन से बाहर आया और सड़क की तरफ नज़रों से ओझल हो गया. The captain chased him but gave up and returned. कैप्टन ने उसका पीछा किया लेकिन उसे माफ़ कर दिया और वापस आ गया. यानी कि उसे छोड़ दिया और वापस आ गया. He could only just stand on his feet. वो अपने पाँव पर खड़ा था. सिर्फ वो अपने पाँव पर खड़ा था. I realized, मैंने महसूस किया. He was feeling ill and ran to fetch him something to drink. मैंने महसूस किया कि वो बीमार था. यानी कि वो बीमार लग रहा था और मैं भागा जाकर कुछ इसके पीने के लिए लाने के लिए. Then I heard him falling and hurried back to find him on the floor. फिर मैंने उसके गिरने की आवाज़ सुनी और जल्दी से वापस आया उसको देखने के लिए. वो फर्श पर गिरा हुआ था. My mother heard the noise and came downstairs. मेरी माँ ने शोर की आवाज़ सुनी और सीढ़ियों से नीचे आई. We lifted the captain's head. हमने कैप्टन का सर उठाया. His eyes were closed and his face was a terrible color. उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था. At that moment, उस लम्हे, डॉक्टर लेविसे arrived to see my father. डॉक्टर लेविसे आया मेरे वालिद को देखने. He looked at the captain and said to my mother. उसने कैप्टन को चेक किया और मेरी माँ को कहा, His heart can't take much more of this, माँ, कि इसका दिल अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता. The captain opened his eyes and tried to sit up. कैप्टन ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठने की कोशिश की. Where's black dog? He asked. उसने पूछा, ब्लैक डॉग कहाँ है? There's no black dog here, said the doctor. डॉक्टर ने कहा, यहाँ कोई ब्लैक डॉग नहीं है. Get on your feet and I'll help you to your bed. अपने पाँव पर खड़े हो और मैं तुम्हें बिस्तर तक ले जाने में मदद करूँगा. Later that day, इस दिन के बाद, I took the captain a drink. मैं कैप्टन के लिए एक मशरूब लाया. Did the doctor say how long I must lie in my bed, Jim? डॉक्टर ने क्या कहा है कि कितने दिन मैं बिस्तर पर लेटा रहूँगा? He asked. उसने पूछा. A week, I told him. मैंने कैप्टन को बताया कि एक हफ्ता. A week, he cried. एक हफ्ता, वो चिल्लाया. I can't do that. मैं ऐसा नहीं कर सकता. They'll have the black spot on me by then.
वो मेरे बारे में जान जाएंगे। दिल कम फॉर मी, वो मेरे लिए आ रहे हैं। हु विल, कौन आ रहे हैं या कौन आएगा? ब्लैक डॉग, आई सेड, मैंने कहा। यस बट देयर वर्स देन हिम, हाँ लेकिन वहाँ इससे भी बदतर होगा। इट्स माई ओल्ड सी चेस्ट दे वॉन्ट बट आई विल शो देम, वो मेरा सामान वाला संदूक हासिल करना चाहते हैं, मैं इनको दिखाऊंगा। जिम, इफ़ आई गेट द ब्लैक स्पॉट यू गो टू दैट डॉक्टर, अगर मैंने ब्लैक स्पॉट हासिल कर लिया तो तुम इस डॉक्टर के पास जाओगे। टेल हिम टू ब्रिंग अ क्राउड ऑफ लॉ ऑफिसर्स एंड अ लोकल जज टू द इन, उसे बताना कि वो कानूनी अफसरान का हजूम और एक लोकल जज लेकर आए, इन आए। दे कैन कैच फ्लिंट्स क्रू, वो फ्लिंट के मुसाफरों को पकड़ सकते हैं। ऑल दैट आर लेफ्ट एट द एडमायरल बेनबो, वो एडमायरल बेनबो के लिए निकल चुके हैं। आई वॉज फ्लिंट्स फर्स्ट ऑफिसर, मैं फ्लिंट का पहला अफसर हूँ। एंड आई एम द ओनली वन हु नोज द प्लेस, और मैं वो वाहिद बंदा हूँ जो इस जगह के बारे में जानता हूँ। ही टोल्ड मी व्हेन ही वॉज डाइंग, उसने मुझे बताया जब वो मर रहा था। बट डोंट कॉल द लॉ अनलेस दे गिव मी द ब्लैक स्पॉट, और इफ़ यू सी द सीमैन विद वन लेग ही इज़ वर्स देन एनी वन ऑफ देम, इस वक्त तक कानून को नहीं बुलाना जब तक वो मुझे ब्लैक स्पॉट दे नहीं देते, या अगर तुम्हें एक टांग वाला मला मिले तो वो सबसे बदतरीन होगा। But what is the black spot, Captain? I asked. मैंने पूछा, कैप्टन ब्लैक स्पॉट क्या है? That's a message boy, ये एक पैगाम है लड़के। I'll tell you, मैं तुम्हें बताऊंगा। If they give me that, अगर उन्होंने मुझे दिया। Keep your eyes open, Jim, अपनी आंखें खुली रखना जिम। Help me and I'll give you half of everything I have, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें हर इस चीज़ का आधा हिस्सा दूंगा जो मेरे पास मौजूद है। He talked for a little longer then fell into a heavy sleep and I left him. उसने थोड़ी देर और बात की, फिर गहरी नींद सो गया और फिर मैंने उसे छोड़ दिया, यानी कि मैं वहाँ से चला गया। A couple of days later, काफ़ी दिनों बाद, at about 3 o'clock in the afternoon, दोपहर के तकरीबन 3 बजे, I was standing at the door of the inn, मैं इन के दरवाजे पर खड़ा था। When I saw a blind man coming along the road, जब मैंने एक अंधे शख्स को देखा जो कि सड़क के साथ चलता आ रहा था। He was feeling his way with a stick, वो छड़ी के साथ अपने रास्ते को महसूस कर रहा था। Will any kind friend tell a poor blind man where he is? He said. क्या कोई मेहरबान शख्स इस गरीब अंधे शख्स को बता सकता है कि वो कहाँ है? उसने कहा। You are at the Admiral Benbow Inn, Black Hill Cove, my good man, I said. मेरे अच्छे आदमी, तुम एडमायरल बेनबो इन ब्लैक हिल कोव पर हो, मैंने कहा। आई हेयर अ यंग वॉइस, ही सेड, मैंने एक नौजवान की आवाज़ सुनी, उसने कहा। विल यू गिव मी योर हैंड माई काइंड यंग फ्रेंड एंड टेक मी इनसाइड, क्या तुम मुझे अपना हाथ दोगे मेरे मेहरबान जवान दोस्त और मुझे अंदर ले जाओगे? I held out my hand and the terrible soft-speaking eyeless man took hold of it like a dog biting a bone. मैंने अपना हाथ बढ़ाया और खौफनाक आहिस्ता बोलने वाले अंधे आदमी ने इसे इस तरह पकड़ा जैसे कुत्ता हड्डी को काटता है। He pulled me violently towards him, उसने शिद्दत से मुझे अपनी तरफ खींचा। Now boy, he said, अब लड़के, उसने कहा। टेक मी टू द कैप्टन, मुझे कैप्टन के पास ले जाओ, और आई विल ब्रेक योर आर्म,
या मैं तुम्हारी बाजू तोड़ दूंगा। एंड आई हैड नेवर हर्ड अ वॉइस सो क्रूअल एंड कोल्ड, और मैंने इससे पहले इससे ज़्यादा सख्त और सर्द आवाज़ नहीं सुनी थी। I was so frightened by the blind man's violence that I obeyed him without question. मैं इस अंधे इंसान के तशद्दुद से बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। मैंने बगैर कोई सवाल पूछे इसकी बात मानी। The captain saw the blind man and a look of fear passed across his face. कैप्टन ने इस अंधे इंसान को देखा और खौफ की एक लहर इसके चेहरे से गुजरी। Sit where you are, Bill. बैठ जाओ जहाँ तुम हो, बिल, said the blind man. अंधे आदमी ने कहा। I can't see, मैं नहीं देख सकता, but I can hear a finger move. लेकिन मैं एक उंगली के हिलने से सब महसूस कर सकता हूँ। Hold out your right hand. अपना दायां हाथ निकालो। I watched him put something in the captain's hand. मैंने उसे कैप्टन के हाथ में कोई चीज़ डालते हुए देखा। And now that's done, said the blind man, and he quickly went out of the inn. और अब ये हो गया, मतलब उसका काम मुकम्मल हो गया, इस अंधे इंसान ने कहा, और वो जल्दी से इनसे बाहर चला गया। I heard his stick tap tap tapping away along the road. मैंने सड़क के साथ इसकी छड़ी की आवाज़ सुनी। The captain opened his hand and looked into it. कैप्टन ने अपना हाथ खोला और इसमें देखा। 10 o'clock, 10 बजे। He cried and jumped up. वो चिल्लाया और उछला। He put his hand round his neck, made a strange sound. उसने अपना हाथ अपनी गर्दन के साथ रखा, अजीब सी आवाज़ निकाली। एंड फेल फेस डाउन ऑन द फ्लोर लाइफलेस, और चेहरे के बल फर्श पर गिर गया बेजान। On the floor close to the captain's hand was a little round piece of paper, blackened on one side. फर्श पर कैप्टन के हाथ के पास एक कागज का एक गोल छोटा सा टुकड़ा था। उसकी एक साइड उसकी स्याह थी। I had no doubt that this was the black spot. मुझे कोई शक नहीं था कि ये ब्लैक स्पॉट है, ये ब्लैक स्पॉट था। On the other side was some writing. दूसरी तरफ कुछ लिखा हुआ था। You have till 10 o'clock tonight. तुम आज रात 10 बजे तक हो। Our old clock reminded me it was now 6. मेरी पुरानी घड़ी ने मुझे याद दिलाया कि अब 6 हो चुके थे।